सिंह जी से प्रारंभ होकर भैरव सिंह जी पर खत्म होती है। वो एक ऐसे शिल्पकार थे, कार्यकर्ताओं को गढ़ना, कार्यकर्ताओं को तैयार करना, कार्यकर्ताओं को उनके अनुरूप काम देना, यह उनकी कार्यशैली थी। इस शिल्पकार ने मुझ जैसे बहुत से लोगों को गढ़ने का काम किया। आज भैरव सिंह जी नहीं होते तो किसी गांव के अंदर हल पकड़े हुए अपना काम आज हम करते होते। मुझे ऐसे महानायक के साथ मुझे याद आ रहे हैं वो क्षण 1978-79 के अंदर मैं राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष बना था। तब से लेकर 2003 तक एक ऐसे महान नायक के साथ में, एक छात्र नेता के रूप में, एक युवा नेता के रूप में, एक विधायक के रूप में, उनके खुद के मंत्रिमंडल में एक मंत्री के रूप में, जब वो प्रतिपक्ष में थे तो उनके सचेतक के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला। मैं समझता हूं कि एक ऐसा व्यक्तित्व आज हम सब लोग चर्चा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की चर्चा होती है तो हम लोग कहते हैं कि हमें गर्व है, हम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राजनीतिक दल के सदस्य हैं, जिसके 18 करोड़ से ज्यादा अनुगामी इस देश के अंदर है। हम ये भी कहते हैं, हमें इस बात का गौरव भी है कि हिंदुस्तान के अंदर हमारी इस पार्टी का नेतृत्व विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इसी 26 अप्रैल को कुछ अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण छपा था, मास कंसल्टेंट अमेरिका, एक बहुत नामी कंपनी, एनालिटिक फ्रेंचाइज ब्रिटेन और गैलप, इन तीनों एजेंसियों ने कहा वैश्विक महामारी कोरोना के अंदर पूरे विश्व में जिस दृढ़ता के साथ और जिस देश को एक विलक्षण एकता में पिरोने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, विश्व में इसका कोई सानी नहीं। इसी प्रकार जब राजस्थान की बात करते हैं तो मैं कहते हैं हमारे 85 लाख सदस्यों का यह बड़ा परिवार है, पर इस वटवृक्ष के बीजारोपण में अगर किसी ने अपना जीवन दिया तो मैं समझता हूं भैरव सिंह जी शेखावत, उनकी भूमिका को हम नकार नहीं सकते। भारतीय जनसंघ का राजस्थान में विकास, भारतीय जनसंघ का राजस्थान में प्रभाव, इस भूमिका के साथ साथ वो समय जब 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी जन्म ले रही थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक उन 5 लोगों में भैरव सिंह जी शेखावत शुमार थे। और मैं समझता हूं कि इस राजस्थान के अंदर आजादी के बाद दशकों तक मल्टीपल पार्टी चलती रही, कई पार्टियां इस राजनीति में काम करती रही, स्वतंत्र पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, बीकेडी, इन सारी पार्टियों को अगर 2 पार्टी सिस्टम में राजस्थान में किसी ने बदलने का काम किया तो भैरव सिंह जी शेखावत थे। हिंदुस्तान की राजनीति में 2 व्यक्तित्व जो गांव से निकल कर आए और देश की राजनीति में नक्षत्र की तरह चमकने लगे। एक नक्षत्र आज विश्व में चमक रहे हैं, बड़गांव गुजरात से निकलकर चाय बचपन में बेचने वाला व्यक्तित्व आज विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता और हमारे देश के प्रधानमंत्री है। इसी प्रकार सीकर के खाचरियावास गांव में 23 अक्टूबर 1923 को जन्म लेने वाला यह व्यक्ति देश के नक्षत्र पर, राजनीतिक नक्षत्र पर जैसे चमके, आज उनके जीवन से जितना सीखो उतना कम है। भैरव सिंह जी शेखावत 18 वर्ष की अल्पायु के अंदर उनके पिताजी का निधन हुआ। माता की सरपरस्ती के अंदर वो बड़े हुए और मैं समझता हूं कि वो कहा करते थे कि अगर मेरी मां नहीं होती तो भैरव सिंह शेखावत नहीं बनता। मुझे याद आता है मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, पर सांझ ढलते ही भोजन मां के साथ करूंगा, इस प्रकार के भैरव सिंह जी शेखावत थे। उनका प्रारंभिक जीवन सीकर रियासत के अंदर पुलिस में सब इंस्पेक्टर के रूप में प्रारंभ हुआ। नौकरी छोड़ी, हल पकड़ा। एक संस्मरण वो अक्सर सुनाया करते थे, वो कहते थे मैंने पहला जन विरोध कब किया। वो बताते थे खाचरियावास गांव के अंदर टिड्डियों का हमला हुआ, उस समय सरकार के हलकारे
लगान लेने आ गए। नौजवान भैरू सिंह अपने साथियों के साथ जमकर खड़े हो गए। जब फसल नहीं तो लगान नहीं, और आखिर हलकारों को लौटना पड़ा। वो कहा करते थे, ये मेरा पहला जन विरोध था। और मैं समझता हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद पहला आदेश उन्होंने कहा, राजस्थान में बरानी भूमि का लगान जो उन्होंने माफ किया, उसके पीछे उनका पहला जन विरोध था। और 1952 से लेकर 2003 तक 10 विधानसभा के उन्होंने चुनाव लड़े और राजस्थान के अलग अलग स्थान से लड़े। राजस्थान के अंदर अलग अलग जिले, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र। और इसीलिए आज जब बात चलती है तो एक ऐसा नेता जिसने राजस्थान के हर गांव को, हर नगर को, हर डगर को अपने पांव से नापा हो, तो उनका नाम भैरव सिंह जी शेखावत है। आज मुझे याद आता है, जब भी वो यात्रा पर निकलते थे, सड़क मार्ग से यात्रा करना उनका पसंदीदा काम था। और हर एक 25, 30, 40 किलोमीटर पर उनकी मोटर रुकती थी। उनके साथ वर्षों तक पीएस तो रहे गोपाल सिंह को कहते थे, देख वो कोने में वो गोपाल पटेल खड़ा होगा, मेरा इंतजार कर रहा होगा। और निश्चित तौर पर उस जगह पर उस गोपाल पटेल को बुलाकर कुशल क्षेम पूछना और उसके साथ पूरे इलाके की बात पूछना, ये उनकी आदत थी। 1952 के अंदर पहला चुनाव नाता रामगढ़ से उन्होंने लड़ा और उसके बाद उनका संसदीय जीवन चलता रहा, कभी पीछे मुड़कर उन्होंने देखा नहीं। 2002 से 2007 तक इस राष्ट्र के उपराष्ट्रपति रहे, राज्यसभा के सभापति के रूप में। जब वो 4 वर्ष पूरे कर रहे थे, मैं प्रमुख नेताओं की वो बात जो उन्होंने उस वक्त कही वो उद्धृत करना चाहूंगा। फारूक अब्दुल्ला जो पूर्व कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने अपनी बातों में कहा, हजारों साल नरगिसी अपने बेनूरी पर रोते हैं, बड़ी मुश्किल से पैदा होते हैं चमन में दीदावर ऐसे। भैरव सिंह जी को यह कहकर उन्होंने अपनी श्रद्धा प्रकट की थी। और हमारे पूर्व सांसद राजस्थान के डीजीपी ज्ञान चंद जी पिलानिया ने कहा, वैष्णव जन को तेने कहिए पीर पढ़ाई जाने रे, पर उपकार को मन अपमान आने दे। मतलब इस प्रकार की बातें। और इस समय 4 साल जब सभापति के रूप में पूरा कर रहे थे, शरद यादव जी ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि सभापति जी, आज मुझे वो कला बता दो, इस राज्यसभा में तनाव के क्षणों को आप चुटकुलियों में, फुलझड़ियों में कैसे बदल देते हैं। यानी भैरव सिंह जी शेखावत जब सभापति के रूप में राज्यसभा का संचालन करते थे, तब कभी तनाव के क्षणों के अंदर उनको हल्का करना भी उनकी कला में थी। और उस समय देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा, भैरव सिंह जी के लिए भारतीय लोकतंत्र के सजग प्रहरी, निष्पक्षता से राज्यसभा का संचालन, भैरव सिंह जी की भूमिका देश के संसदीय इतिहास में कोई भुला नहीं पाएगा। ऐसे थे हमारे भैरव सिंह जी शेखावत। और निश्चित तौर पर देश के संसदीय इतिहास के अंदर उनको भुला पाना मुश्किल है। 1952 से 1962 के अंदर जब हमारा लोकतंत्र शैशव अवस्था में था, राजस्थान विधानसभा में विधान बनने का काम होता था। आज भी विधानसभा की कार्य जो प्रणाली और जो हमारी जो कार्य संचालन के अंदर जो पुस्तिकाएं छपी हुई है, भैरव सिंह जी के हर कानून पर, हर विधान पर मौलिक विचार एक तरह से आज के समय को परिलक्षित करते हैं, उनकी दूरदर्शिता को। उन्होंने राज्यसभा में एक बात कही थी, मैं समझता हूं कि उन्होंने संसदीय संस्थाओं के बारे में जो बात कही, लोकतंत्र के प्रति उनकी दृढ़ता और उनकी मान्यता का प्रतीक थी। उन्होंने कहा, राज्यसभा के अंदर जब विदाई का उनका समय था, उन्होंने कहा, संसदीय संस्थाएं लोकतंत्र का मंदिर है, ये संस्थाएं हमारे नैतिकता का आधार है। इन्हें ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए ताकि लोकतंत्र के अंदर अन्य संस्थाएं, राज्य विधानमंडल, लोकसभा और राज्यसभाओं का उदाहरण प्रस्तुत करे। स्थानीय निकाय हो, पंचायत राज संस्थाएं हो, उनके अंदर लोग कहें कि हमारी उच्च लोकतांत्रिक संसदीय जो संस्थाएं वो इस प्रकार काम करती हैं।
1952 के अंदर उन्होंने पहला चुनाव लड़ा। कई बार कई तरह की बातें उनके मुख से सुना करते थे, किस प्रकार चुनाव में टिकट मिली। पहले चुनाव के अंदर 10 रुपए आदरणीय अपनी धर्मपत्नी से लेकर निकले। 1 महीने चुनाव चला 1952 का। हर गांव के अंदर प्रतिदिन चुनाव करवाने वाले अधिकारी लोग जाया करते थे और उसी दिन उसी गांव के अंदर वोट गिरा करते थे। एक गाड़ी से ऊंटों पर चढ़कर उन्होंने वो चुनाव लड़ा और चुनाव जीता। 1957 में श्री माधोपुर से विधायक बने और उसके बाद 1962 से 1967 तक वो किशनपोल जयपुर से विधायक रहे और उसके बाद उनकी यात्रा आगे चलती रही। एक बात जो प्रेरक प्रसंग के रूप में आज हम सब लोगों को उनकी प्रतिबद्धता के रूप में कहती है। 1955 में का समय था, राजस्थान की विधानसभा में जागीरदार उन्मूलन विधेयक पर चर्चा हो रही थी। 8 भारतीय जनसंघ के विधायक थे, सारे के सारे राजपूत थे, क्षत्रिय थे। भैरव सिंह जी को छोड़कर अधिकांश जागीरदारी परिवार से थे और उस समय मदन सिंह जी दाता की अगुवाई के अंदर एक भूस्वामी आंदोलन चला हुआ था जागीरदारों के पक्ष में, जिसने राजस्थान की चूल्हे हिला रखी थी। ऐसे समय के अंदर जब ये जागीरदार उन्मूलन विधेयक आया, भारतीय जनसंघ के श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी और इन लोगों ने बैठकर तय किया कि इस देश से जागीरदारी का उन्मूलन होना चाहिए। भारतीय जनसंघ को ये विधानसभा में इनके पक्ष में मतदान करना है। श्यामा प्रसाद जी खुद यहाँ आए, परंतु राजपूत क्षत्रिय विधायकों में से 2 को छोड़कर सभी ने कहा नहीं, हम जागीरदारी प्रथा के पक्ष में मतदान करेंगे। और उसके बाद भारतीय जनसंघ में विजय सिंह जी पिलाई था और भैरव सिंह जी शेखावत 2 विधायक बने। और ये पहला मौका इस हिंदुस्तान के संसदीय इतिहास में आया जब 6 विधायकों को निष्कासन करके और भारतीय जनसंघ ने इस राजस्थान के अंदर भारतीय जनसंघ ने निष्कासित किया। शेखावत साहब विधानसभा में बोलते थे, तोल के बोलते थे। जब कभी भी विधानसभा में विराट व्यक्तित्व खड़ा होता था, दर्शक दीर्घाएं कुछ क्षणों में खचाखच भर जाती थी, पत्रकार दीर्घाएं भर जाती थी। बोलते थे, तोल कर बोलते थे। 1957 का जब वो विधायक श्री माधोपुर से थे, उनका एक प्रसंग कई बार चर्चाओं में आता रहा। 1957 में 26 एमएलए क्वार्टर में रहते थे, पैदल विधानसभा जाते थे और एक अपनी पसंदीदा दुकान पर पान भी खाया करते थे। हमेशा की भांति भैरव सिंह जी पैदल विधानसभा चल रही थी, रवाना हुए, पसंदीदा दुकान पर पान की दुकान पर रुके। एक अबला ने उन्हें देखकर पुकारा कि भैरव सिंह जी, मेरी पुत्री के साथ एक पुलिसकर्मी ने बलात्कार किया है, कुकर्म किया है, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। भैरव सिंह जी ने दूसरे दिन उसको कहा, तुम्हारे पास जितनी जानकारी है मेरे को लाकर दो। और उसके बाद भैरव सिंह जी ने स्थगन प्रस्ताव राजस्थान की विधानसभा में लगाए और अपने व्यक्तित्व के माध्यम से और तथ्यों के माध्यम से उन्होंने साबित कर दिया कि एक कुकर्म हुआ है और तत्कालीन पुलिस तंत्र ने इसमें आवश्यक कदम नहीं उठाए। उस समय के गृह मंत्री रामकिशोर जी व्यास खड़े हुए, उन्होंने कहा कि मैं इस पुलिसकर्मी की 1 माह के वेतन श्रृंखला को 30 रुपए सदैव सदैव के लिए रोकने की घोषणा करता हूं। बस विफल पड़े भैरव सिंह जी। उन्होंने कहा, एक अबला की कीमत व्यास जी आपने 30 रुपए लगाई है। और उसके बाद वाक युद्ध बढ़ता चला गया और वाक युद्ध के अंदर भैरव सिंह जी के मुख से निकल गया कि रामकिशोर जी व्यास साहब, अब अगले चुनाव में शेर की मान में आके शेर का शिकार करूंगा। और जब ये सारी बातें उन्होंने सुंदर सिंह जी भंडारी को बताई तो सुंदर सिंह जी भंडारी ने उनकी पीठ भी थपथपाई और फिर वो समय आ गया 1967 का चुनाव। वो खड़े हो गए किशनपोल से। स्वतंत्र पार्टी का बोलबाला था। मैं यहां उल्लेख ये भी करना चाहूंगा, आजादी के बाद जब 22 देसी रियासतों से राजस्थान बना, उस समय राजस्थान जो राजपुताना था, इस सारे जो रियासतों के जागीरदार और राजा लोग थे, उन्होंने कांग्रेस के विरुद्ध में रुख किया और स्वतंत्र पार्टी बनाकर उन्होंने
क्षत्रियों को अपने पीछे खड़ा कर लिया। और एक समय था जब स्वतंत्र पार्टी प्रमुख प्रतिपक्ष दल भी था, ऐसे समय में भैरव सिंह जी ने चुनौती दी, तत्कालीन गृह मंत्री को चुनौती दी और 9000 वोटों से उनको हराने का काम किया। एक और प्रसंग जो वो कहा करते थे और जिसको आज भी लोग कहते हैं, 1962 के अंदर वो समय था जब भारतीय जनसंघ लगातार अपना जन आधार बढ़ा रहा था। नेता लोग बार बार मेहनत करते थे, सभाओं का दौर चल रहा था। भैरव सिंह जी को कहा कि आप चोमू में जाकर सभा करो। भैरव सिंह जी पहुंच गए, साय को पहुंचे। सभा करने की जिम्मेवारी जिसकी थी और उनको जहां रुकना था वो कार्यकर्ता किसी कारण से मिला नहीं। एक धर्मशाला में उन्होंने रात गुजारी और दूसरे दिन जब उनको पता चला कि सभा का प्रचार प्रसार नहीं हुआ, उसमें साफा बांधते थे, अपना साफा उतारा, तांगा मंगाया, उस तांगे पर माइक कस के खुद ही पूरे दिन प्रचार किया कि आज चोमू के अंदर गढ़ के सामने भैरव सिंह शेखावत की विशाल सभा होगी। और शाम को सभा बांधकर उस सभा के अंदर भाषण दिया। और जब जाने लगे, तांगे वाले का हिसाब करने लगे, तब तांगे वाले ने कहा कि आप तो वही हो जो दिन में आपने प्रचार किया था, आप ही ने भाषण दिया। तो भैरव सिंह जी ने मजाक में थपकी लगाकर आगे चले गए। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की राजनीतिक घटना ये सिद्ध कर रही है कि किस प्रकार प्रतिबद्धता से जमीन के आधार पर धरा से जुड़कर उन्होंने राजनीति की। और इसीलिए तो राजस्थान में कई दशकों तक एक बात गुंजायमान रही कि राजस्थान का एक ही सिंह भैरव सिंह, भैरव सिंह। और मैं समझता हूं कि आजादी के बाद अगर कांग्रेस विरोधी राजनीति का केंद्र बिंदु के रूप में अगर हम बात करें तो भैरव सिंह जी शेखावत केंद्र बिंदु बने। और 1977 का वो समय जब लोकशाही पर राजशाही के बादल मंडराए थे, देश में आपातकाल लगा। भैरव सिंह जी शेखावत 18 महीने तक जेल में रहे। और जेल के अंदर जब वो रोहतक की जेल में थे, जिस जनता पार्टी का जन्म के अंदर उनकी अहम भूमिका रही, पहले वो जयपुर के अंदर खातीपुरा की जेल में रहे। और उसके बाद जब इसके पीछे भी कई घटनाएं हैं जिनका जिक्र करूंगा तो समय लगेगा, पर जब रोहतक की जेल में उनको स्थानांतरित किया तो वहां चंद्रशेखर जी, बीजू पटनायक, चौधरी देवीलाल जी, अटल जी, इन सब के साथ मिलकर उन्होंने विपक्ष के वोटों को कांग्रेस के सामने बटने नहीं पाए। इसलिए जनता पार्टी की भूमिका के अंदर भी, जन्म की भूमिका में भी उनका अहम रोल रहा। आज जिस प्रकार मैंने पहले कहा कि स्वतंत्र पार्टी का उदय और जनसंघ का उदय समकालीन थे। और स्वतंत्र पार्टी के अंदर भारतीय क्षत्रिय समाज के लोग उन राजाओं के साथ, जो सेरेमोनियल हेड थे, उनके साथ जुड़े हुए थे। ये भैरव सिंह जी का कमाल था। 1967 1972 आते आते स्वतंत्र पार्टी के साथ जुड़ा हुआ मूल वोट बैंक जो राजपूत समाज और क्षत्रिय समाज का था, भैरव सिंह जी के पीछे आकर खड़ा हो गया। फिर वर्षों वर्षों तक उन्हें अपने आदर्श के रूप में वो समाज मानता रहा। और जब 1977 में पहली बार राजस्थान में कांग्रेस विरोधी सरकार बनी, उस समय पहला उन्होंने आदेश किया जिसका जिक्र मैंने पहले किया, बनानी भूमि पर लगान माफ करने का। और उसके बाद उनकी पहली योजना, मैं समझता हूं कि उन पर प्रभाव था भारतीय जनसंघ की नीतियों का, दीनदयाल जी उपाध्याय का। इसीलिए एकात्मक मानववाद की दृष्टि से उन्होंने अंत्योदय योजना बनाई। इस पूरे राष्ट्र में अंत्योदय योजना के जनक के रूप में भैरव सिंह जी के कर्तृत्व को कोई भूल नहीं पाएगा। और मैं समझता हूं कि उसके पीछे जो उनकी भावना थी, समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को आगे लाने का, और यही अंत्योदय योजना समय के साथ साथ इसका परिवर्तित रूप हम आज बीपीएल योजना के रूप में देखते हैं। और इसीलिए भैरव सिंह जी के लिए तत्कालीन विश्व बैंक के अध्यक्ष रॉबर्ट मैकनमारा ने उन्हें इस बात का रॉक फेलियर कहा था। मैं समझता हूं कि एक और योजना जो उन्होंने पहले मुख्यमंत्रित्व काल में किया, उसका जिक्र करना भी मैं समाचीन समझता हूं, काम के बदले अनाज योजना। और उस योजना का जब आगाज हुआ, क्योंकि राजस्थान की नीति 5 वर्ष में 3 अकाल झेलता है राजस्थान, और काम के बदले अनाज योजना के अंदर राजस्थान के विद्यालयों का आमूल चूल परिवर्तन, राजस्थान में गांव में आधारभूत संरचनाएं बननी प्रारंभ हो गई। और आज भी उस योजना को लोग याद करते हैं। आज जब मुझे याद आ रहा है, मैंने कहीं पढ़ा था 2005 के अंदर
जब राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम पर बहस हो रही थी और तत्कालीन मंत्री जयराम रमेश जब राज्यसभा में जवाब दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि ये योजना जो हमारी है, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम जो हम ला रहे हैं, इसके पीछे अगर कोई आधार है तो भैरव सिंह जी की वो योजना जो उन्होंने 1979-1980 में राजस्थान में लागू की, काम के बदले अनाज योजना, ये मैं नहीं कह रहा, ये उस समय मनमोहन सिंह जी के शासन में जयराम रमेश जी जो अपने तत्कालीन मंत्री थे इस विभाग के, उन्होंने अपनी बात कहते हुए कही। और आज वही योजना महानरेगा के रूप में काम कर रही है। आप देखें कितनी बड़ी दूरदृष्टि थी, मतलब 2.5 दशक पहले उस व्यक्तित्व ने जो बात कह दी, आज वो योजना आज पूरे हिंदुस्तान में लागू है। राजस्थान के भैरव सिंह जी जब तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, उनका एक व्यक्तित्व और व्यक्तित्व के साथ उनका एक वक्तव्य गरीबों के अंदर चर्चा का विषय रहा। उन्होंने कहा था कि मैं गरीब और वंचित तबके के लिए तब तक काम करता रहूंगा जब तक वह अपने मौलिक अधिकारों का गरिमापूर्ण इस्तेमाल करना प्रारंभ नहीं कर दे। ऐसे थे हमारे भैरव सिंह जी शेखावत। गरीबी को, किसानी को, ग्रामीण जनजीवन को उन्होंने बड़ा नजदीक से देखा था, इसीलिए उनकी सारी योजनाएं गांव के उत्थान के लिए, गरीब के कल्याण के लिए और किसान के लिए जो धरती का सीना चीर कर अन्न पैदा करता है उसके उत्थान के लिए बनी। उनकी एक योजना जो दूसरे मुख्यमंत्री काल में उन्होंने बनाई, योजना थी अपना गांव अपना काम। यह जन सहभागिता के साथ गांव के लोगों को जोड़ने का पहला उनका प्रयास था। 70% राशि सरकार दे, 30% राशि गांव के लोग दे, गांव के लोग चयन करें किसी एक काम का। और मैं समझता हूं पहली बार गांव के लोगों का राज के खजाने के पैसों से मिलाकर काम करने का एक अच्छा अनुभव रहा। मैं चूरू जिले से आता हूं, लगातार कई बार वहां से जीतता आता हूं। वहां एक योजना है आपड़ी योजना, ये नाम भी भैरव सिंह जी शेखावत ने दिया और आपड़ी योजना आज 16 जिलों को पानी पिला रही है। जर्मन के KfW बैंक के सहयोग से इस योजना बनी और इस योजना के अंदर आज ये योजना एशिया की सबसे बड़ी जन सहभागी योजना है। और उस समय भैरव सिंह जी ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत जनता यानी गांव की जल कमेटी बनेगी और गांव की जल कमेटी गांव के लोगों से पीने के पानी का पैसा इकट्ठा करेगी और वो सरकार तक पहुंचाने का काम करेगी। गांव के बाहर तक पाइपलाइन डालने की जिम्मेवारी सरकार की और आगे जन सहभागिता से लोग गांव के लोग खोद कर आगे पाइपलाइन और PSP बनाए। मैं समझता हूं कि उस वक्त 1990 में एक विधायक के रूप में मेरे सहित कई लोगों ने इस बात का ऐतराज भी किया था, पर उस लोह पुरुष की भावनाएं और जन सहभागिता की भावनाएं से मैं समझता हूं उन्हें मालूम था राजस्थान के लोग पानी की कीमत को समझते हैं। आज अपनी योजना बड़ी अच्छी तरह चल रही। साक्षरता की जब बात चली, शिक्षा की कमी की बात चली, भैरव सिंह जी से राजस्थान के माथे पर कलंक माना करते थे। 1990 से लेकर 1998 में राजस्थान ने साक्षरता की दृष्टि से एक शानदार छलांग लगाई थी। 1990 में 36% साक्षरता थी राजस्थान के अंदर, यानी 100 के अंदर लगभग 70-64 लोग काला अक्षर भैंस बराबर। और भैरव सिंह जी शेखावत इसको कलंक मानते थे। हमारे आज के प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद जी कटारिया और भैरव सिंह जी शेखावत दोनों ने मिलकर इस साक्षरता के अभियान को परवान चढ़ाने का काम किया और 1998 में आते आते 66.6% और ये साक्षरता हो गई। पहली बार मुफ्त पुस्तक योजना, पहली बार फ्री एजुकेशन, इस बात को राजस्थान में लागू करने का काम किया तो भैरव सिंह जी शेखावत ने किया। और इसके साथ ही वो अक्सर कहा करते थे कि ये जो विद्यालय है ये मां सरस्वती का मंदिर है, इस मंदिर के साथ भामाशाहों का सहयोग होना चाहिए, आम आदमी का सहयोग होना चाहिए। उन्होंने अपने कालखंड के अंदर भामाशाह योजना चलाई। 1 लाख से ज्यादा जो दान देगा इस विद्यालय के अंदर उसका सम्मान वो खुद किया करते थे और ये योजना